हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। हो सकता है आप लोग को लगता हो कि लॉ को इतना डिटेल में क्यों बनाया गया और बना दिया गया तो इसमें बार बार चेंजेस यानी अमेंडमेंट्स लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। लॉ हमें कोई भी काम करने की आज़ादी देता है और उसका दायरा भी हमें बताता है, लेकिन जब भी कोई इंसान इस लॉ में लूप होल्स निकाल के कोई भी गलत काम करता है तो वो काम दोबारा ना हो पाए, इसलिए लॉ में चेंजेस लाने के लिए किए जाते हैं अमेंडमेंट्स। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे खुल के बोलने की भी आज़ादी नहीं है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, जैसे चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बहुत से ऐसे देश हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनकी वजह से हम इतनी आज़ादी से कुछ भी बोल पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सभी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 में दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आर्टिकल 19 की बात करूंगा, क्या इसमें लिबर्टीज़ दी गई हैं और क्या इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी मैं बात करूंगा, और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब, इनका इस पर क्या इफेक्ट है उसकी भी मैं बात करूंगा। हालांकि आजकल बहुत से वीडियोस हैं जिसमें टिकटॉक और यूट्यूब को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। बस सिमिलैरिटी ये है कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बाकी ये अलग हैं। तो इन दोनों को मैं एक ही साइड रखूंगा आर्टिकल 19 के ऑपोजिट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स का प्रोटेक्शन दिया है सिटीजन्स को, जिसमें क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज जी तक राइट्स के बारे में बताया गया है, और क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक इसमें इन सब के रिस्ट्रिक्शंस यानी लिमिटेशंस भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का। इसमें किसी भी बात को बोलने या अपने तरीके से एक्सप्रेस करने का राइट दिया गया है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस यानी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दिए गए हैं। क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आपके वर्ड्स या एक्सप्रेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि इंडिया की सिक्योरिटी अफेक्ट हो, इंडिया के कोई भी फॉरेन कंट्रीज से रिलेशंस अफेक्टेड हों या इंडिया की यूनिटी अफेक्टेड हो। आपके वर्ड्स में डिसेंसी और मॉरलिटी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे आप किसी कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हों या किसी को डिफेम कर रहे हों या कोई ऐसी बात बोल रहे हों जिससे कोई भड़क सकता है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में दिया है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जिसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि आप कोई भी गेट टुगेदर या कोई सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना आर्म्स के। सब क्लॉज सी कोई भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का राइट देता है। सब क्लॉज डी में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फ्रीली मूव करने का राइट दिया गया है। सब क्लॉज ई में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहने और सेटल करने का राइट दिया है। सब क्लॉज एफ जो कि एक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फंडामेंटल राइट था, जिसको 1978 में एज अ फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया गया था। और सब क्लॉज जी में जो कि किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का राइट देता है। इन सब के रिस्ट्रिक्शंस तो क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 में होते हैं, जैसा मैंने बताया। इसमें यह भी दिया हुआ है कि किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होना कंपलसरी है। तो अब तक मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में। आज के टाइम पे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऐप्स हैं यूट्यूब और टिकटॉक। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी भी तरह का वीडियो बिना किसी टाइम लिमिट के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखते हुए पूरे वर्ल्ड में शेयर कर सकते हैं।
वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक एक मेनली एंटरटेनमेंट ऐप है या प्लेटफॉर्म है। इसमें आप 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उसे कहीं भी वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया हुआ है। तो इसको यूटिलाइज करने का ये टिकटॉक और यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम पे न जाने कितने लोग हैं जो वीडियोस के ज़रिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, बिजनेस एडवर्टीजमेंट, मोटिवेशनल या और भी कई तरह के वीडियोस शेयर करते हैं और इससे वो सोसाइटी में एक अच्छे लेसन को स्प्रेड करते हैं और मनी और फेम भी पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें न लॉ की प्रॉपर अवेयरनेस होती है, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बारे में इन्हें नहीं पता होता कि ये जो फ्रीडम्स दिए हुए हैं उसके साथ साथ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और ना ही इन लोगों को मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ की समझ होती है। लोग ये नहीं सोचते कि कोई भी गलत या अनएथिकल कंटेंट अपलोड करने से सोसाइटी में कितना गलत लेसन जा सकता है और वो किसी भी एज ग्रुप को माइंड पे एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। लोग वीडियोस में बिना किसी एविडेंस के किसी पे भी कैसा भी एलिगेशन लगा देते हैं, किसी को भी डिफेम कर देते हैं, गलत तरीके से मजाक उड़ाते हैं और रिलीजियस फीलिंग्स को भी हर्ट कर देते हैं। वैसे भी रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस अक्सर ही होते रहते हैं, उसमें भी कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर देते हैं। कुछ लोग एकदम ही सेंसलेस एक्टिविटीज़ कर देते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने 500 के कुछ नोट लेके अपना मुंह पोंछते हुए इस चीज़ को रिलीजन से रिलेट किया था और इसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था। तो अब ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग जहां पूरी दुनिया को सिखाया जा रहा है इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, लोग उसमें इन्फेक्शन फैलाने जैसा काम कर रहे हैं और रिलीजियस फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे जो सबसे शेमफुल एक्टिविटी होती है वो लड़कियों से रिलेटेड होती है। आजकल के वीडियोस में लड़कियों के बारे में ऐसे रिमार्क देते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग जैसे कि कोई प्रोडक्ट या किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हों। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं कि लड़के ऐसा काम करते हैं, लड़कियां भी ऐसा काम करती हैं। कुछ टाइम पहले 4 लड़कियों ने एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने इतनी घटिया एक्टिविटी की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कुछ एक्ट्रेस और मॉडल्स भी ऐसा काम करती हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ इन लोगों की नहीं है जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बल्कि प्रॉब्लम व्यूअर्स की भी है जो ऐसे वीडियोस डिमांड करते हैं, ऐसे वीडियोस को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे अब्यूजिव लैंग्वेज, वल्गर कॉमेडी वाली कंटेंट बहुत ट्रेंडिंग होते हैं। इन सबको बहुत जल्दी लोग शेयर कर देते हैं, सब जान जाते हैं इन्हें। लेकिन हिमा दास जैसी लड़कियों के कंटेंट्स बहुत कम शेयर होते हैं। हिमा दास वर्ल्ड चैंपियन रही हैं 400 मीटर्स की रेस में अंडर 20 के, और इन्होंने 2018 में मिल्खा सिंह और पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अगर अच्छे से यूटिलाइज करें तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म यंग जनरेशन पे बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा असर कर रही हैं, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कंटेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट ना करें जो कि यंग जनरेशन को या किसी को भी नेगेटिवली असर करे। हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी फॉल्स या अनएथिकल कंटेंट को शेयर या सपोर्ट ना करें और लॉ के रिस्ट्रिक्शंस और एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।